स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.2 को पढ़ेंगे। तो 12.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग इस प्रश्नावली में आने वाले फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, उनके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 12 में वृत्त से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो प्रश्नावली 12.2 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें वृत्त से संबंधित कुछ नए फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उस फॉर्मूलों को समझते हैं। जैसा कि आप सामने दो वृत्त के चित्र देख पा रहे होंगे, इन वृत्तों में मैंने क्या किया है, तो ये जो वृत्त है ये इसका क्या कहलाता है, सेंटर यानी कि केंद्र कहलाता है। और केंद्र से खींची गई रेखा कहीं पे भी हम लोग वृत्त में उसको मिला देंगे, जैसे ये वाली रेखा है और ये वाली रेखा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस यानी कि त्रिज्या आर कहते हैं ना। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये क्या हो गया हम लोगों का, त्रिज्या हो गया, और ये भी क्या हो गया हम लोगों का, त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या के बीच का खंड, खंड यानी कि भाग, वृत्त का खंड यानी कि क्या हो गया, वृत्त का भाग। तो दो त्रिज्याओं के बीच का खंड क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये जो लघु वाला भाग है, छोटा वाला भाग है, छोटा खंड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानेंगे। और ये भी क्या है, दो त्रिज्याओं के बीच का ही क्षेत्र है, तो इसे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड यानी कि बड़ा क्षेत्र से जानेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। अब दूसरे वाले चित्र में हम लोग आते हैं, तो दूसरे वाले चित्र में क्या है हम लोगों का, इसे मैंने लघु वृत्तखंड लिखा और इसे दीर्घ वृत्तखंड लिखा है कि लघु यानी कि छोटा भाग और दीर्घ यानी कि बड़ा भाग। वृत्तखंड, वृत्त यानी कि क्या हो गया, वृत्त जो हम लोगों का है उसका खंड यानी कि भाग, वृत्त का छोटा वाला भाग वो क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड, और बड़ा वाला भाग क्या कहलाएगा हम लोगों का, दीर्घ वृत्तखंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में समझ में आया होगा। और इसमें जब भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोगों को जब भी कोण के बारे में कहा जाए, अगर कोण समकोण कहा जाए तो हम लोग थीटा कितना ले लेंगे, वहां पे 90 डिग्री ले लेंगे। अगर हम लोगों को कोण के बारे में 60 डिग्री कहा जाए तो वहां हम लोग का थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इस प्रश्नावली में आने वाले कुछ फॉर्मूलों के बारे में जानते हैं। जैसा कि वृत्त की परिधि, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। यहाँ पे पाई क्या होता है, पाई का एक मान होता है जो कि 22/7, या कहीं कहीं प्रश्न में हम लोगों को पाई का मान 3.14 भी लेने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया है। तो हम लोगों ने वृत्त के परिधि के बारे में जान लिया। अब हम लोगों का क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। ये भी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पढ़ना है। तो चतुर्थांश क्या हो गया, एक वृत्त अगर मान लीजिए यह एक वृत्त है तो इसका चतुर्थांश किसे कहेंगे हम लोग, वृत्त को 4 हिस्से में बांट देने पर इसका जो एक हिस्सा होगा ये वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। यदि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों का पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका चतुर्थांश क्या हो जाएगा, आगे हम लोग 1/4 लगा देंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो अब हम लोगों ने वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल के बारे में भी जान लिया। अब हम लोग क्या जानेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर से वही त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड यानी कि दो त्रिज्याओं के बीच का खंड, यानी कि दो त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र यानी कि भाग को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। इसी तरह हम लोगों को अगर चाप की लंबाई निकालना दिया जाए तो चाप की लंबाई क्या होता है हम लोगों का, 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। और एक लास्ट फॉर्मूला हम लोगों का इस चैप्टर में आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने इसमें बताया था लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का, आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा। ये वाले फॉर्मूले को याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कि हमें एक वृत्त के बारे में कहा गया है जिसका त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और कोण कितना दिया गया है, तो 60 डिग्री दिया गया है। यानी कि थीटा हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा और त्रिज्या हम लोग का कितना है, 6, तो रेडियस यानी कि आर हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या कहा गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। हम लोगों ने वृत्त का एक चित्र बनाया,
ये इसका केंद्र है और केंद्र से खींची गई रेखा क्या कहलाती है, रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों का थीटा कितना दिया गया है, इसमें थीटा हम लोगों का कोण दिया गया है 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 60 डिग्री। और हम लोगों का त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये त्रिज्या हम लोग का कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, O A B और यहाँ पे P। ठीक है, आर कितना है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देंगे। चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 22/7 होता है, हम लोगों ने लिख दिया। आर स्क्वायर, आर हम लोग के पास क्या है 6 है, तो स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6 लिख देंगे हम लोग। और थीटा कितने हम लोग के पास, थीटा का मान है 60 डिग्री और बटे कितना होगा हम लोगों का 360। यहां से क्या होगा 1 0 1 0 कैंसिल और 6 का 6 और 6 6 36 और फिर क्या हो जाएगा हम लोग का 6 का 6 और 6 का 6, ये पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो ऊपर कितना बच गया हम लोगों का 22 गुना 6 गुना 1 गुना 1 और नीचे कितना बच गया हम लोग का 7 गुना 1। सबको गुना करने पे कितना हो जाएगा हम लोग का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल आसान। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों को इसमें जरूरत क्या पड़ेगा, तो आर का जरूरत पड़ेगा, रेडियस त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसमें हमको त्रिज्या दिया गया नहीं है। हमें क्या दिया गया है, तो हमें इसमें परिधि दे दिया गया है, वृत्त का जो है वो पूरा का पूरा परिधि ही दे दिया गया है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त की परिधि से हम लोग वृत्त की त्रिज्या को निकाल लेंगे। ठीक है, चूंकि प्रश्न में हमें वृत्त की परिधि दी गई है तो हम लोग लिख लेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन हम लोग का वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो हम लोग लिख लिए 2 पाई आर बराबर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, या 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7। आर कितना हम लोग के पास, आर हम लोग को निकालना है तो आर लिखेंगे 22 का 22 लिखेंगे। का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो आर हम लोग इधर रखेंगे और 22 अपने जगह पे है। ये जो 7 नीचे है उसको अगर हम लोग उधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो ये ऊपर जाके गुना में हो जाएगा और 2 गुना 22 ये दोनों आर के साथ क्या था इंटू यानी कि गुना में था, तो बराबर के उस साइड ले जाने पे नीचे हो जाएगा यानी कि भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया हम लोग का 22 और 22 कैंसिल हो गया, या हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर कितना हो गया हम लोग का 7/2। आर बराबर कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। तो चूंकि अब हम लोग ने वृत्त की परिधि से वृत्त की त्रिज्या को निकाल लिया है, तो अब हम लोग वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोगों का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 का हम लोग 1/4 लिखेंगे, उसके बाद पाई की जगह हम लोग 22/7 लिखेंगे और आर कितना हम लोग का 7/2 है, तो हम लोग 7/2 चूंकि स्क्वायर है आर में तो हम लोग 2 बार 7/2 लिखेंगे। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से हम लोग 22 को 11 बार में काट सकते हैं। तो ऊपर कितना बच गया हम लोग का 1 गुना 11 गुना 7 यानी कि 11 गुना 7 लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे हम लोग 4 और 2, तो 4 गुना 2 लिखेंगे। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 11 गुना 7 77 और 4 गुनी 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।